वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और जीव जब प्राण छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ता है जीवात्मा, तो ये 14 लोकों में किसी एक लोक में उसकी वासना होती है। बस वो जहां मरते समय जैसी वासना होगी पुरुष वहीं को जाएगा। और यदि मरते समय कोई वासना नहीं है तो भगवान में जाएगा। और वासना है तो 14 लोकों में किसी लोक में यात्रा जरूर करता है। इसलिए हमेशा फालतू बात, फालतू चिंतन, फालतू कथा जो सत्य ना हो, यथेष्टाचारी भाषण अच्छा ना हो, वो नहीं सुनना चाहिए। सतत भगवान की कथा निरंतर सुनो, ताकि भगवान की कृपा आप पे रहे, बुद्धि अच्छी हो, धन धान परिपूर्ण हो, लंबी आयु हो, और आपके शरीर छूटने के बाद आपको भगवान के यहाँ, भगवान के धाम में आपको स्थान मिले। तो कथा से इतनी चीज अपने आप प्राप्त होती है। माताओं बंधु, इसके बाद भगवान ने और भी लीलाएं की। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। अश्वमेध यज्ञ में भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। और मगध देश का राजा जरासंध के पुत्र सहदेव को बनाया। कथा प्रिय बंधु माताओं, इसके बाद भगवान की 16,108 पटरानियां थी। कितनी थी? 16,108। तो 16,100 रानियां और 8 पटरानियां श्री कृष्ण की। और 16,100 रानियां कौन थी? एक भौमासुर था माताओं, बहुत बलवान राक्षस था। उसने प्रत्येक राजा की एक लड़की को चुरा लेता था। भारी उसका दुर्ग था। 5 मुंह वाला सांप रहता था रक्षा में। 5 तत्व थे ना, जो अग्नि, जल, वायु, हवा, आकाश, तो 5 भूत अपने अधीन किए थे। इसलिए उसे आग, पानी कोई मार नहीं सकता। और 16,100 रानियों का कुंवारी कन्याओं को अपने महल में बंद किए था। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेके गए, क्योंकि वरदान था स्त्री पुरुष साथ में होके मारेंगे जब तू मरेगा। तो उन्होंने दुर्ग को तोड़ा, 5 मुंह वाले मुर नामक दैत्य को मारा, 5 तत्वों को उससे अलग किया। भगवान के छोड़ ये कोई कर भी नहीं सकता था। और सत्यभामा के साथ बैठ के सत्यभामा और कृष्ण ने धनुष को खींच के उस पर चक्र चढ़ा के और भौमासुर का वध किया। सरो हजारम राजेंद्रम साक्रीटम। भैया उसका सर धड़ से अलग हो गया। और 16,100 कन्याओं को आजाद किया। तो 16,100 कन्याओं को जब द्वारकाधीश ने आजाद किया तो उन्होंने कहा, प्रभु, भगवान बोले, देवियों, अब तुम अपने अपने मन का पति चुन लो, और जो पिता के घर जाना चाहती हैं पिता के यहाँ चली जाओ। तुम राक्षस की कैद से आजाद हो। लेकिन वो 16,000 बोली, प्रभु कहाँ जाएं? अब हम पिता के यहाँ मुँह नहीं दिखा सकती, क्योंकि ना हमें कोई अच्छे कुल और खानदान का पति हमारे साथ विवाह कर सकता, क्योंकि हम 2 साल भौमासुर के यहाँ रही। हमारा चरित्र और धर्म को उसने नष्ट कर दिया है। तुम जबरदस्ती से शादी करा भी दो
तो यही कहेंगे, अरे भैया ये तो वही है जो भौमासुर के यहाँ से भाग के आई। तब पति हमारा सम्मान नहीं करेगा, पिता के पास जाएंगे तो ताने मिलेंगे। 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जवान लड़की घर से चली जाए तो अच्छे खानदान वाला उससे विवाह नहीं कर सकता है। और हम तो 2 साल रही महाराज। अब तुम ही बताओ, ना तो हम शादी कर सकती और ना हम पिता के यहाँ जा सकते। तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने सोचा देवियों तो तुमने क्या सोचा है? 16,000 बोली प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे माधव, हे कृष्णा, हमने यही सोचा है कि हम 16,000 यमुना जी में कूद के अपने प्राण गंवा देंगे। अरे भगवान ने कहा ये तो बहुत बुरा होगा। भगवान ने कहा तो वरदान मांगो, तुम जो चाहती हो, मरो मत, पे जो चाहती हो हम वही करेंगे। 16,000 ने कहा जो हमें चाहिए वही दोगे? कहा वही दूंगा। तो 16,000 चरणों में गिर गए। कहा हे माधव, हे द्वारकाधीश, बस द्वारका ले चलो और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, तुम्हारे साथ रहेंगी, हम रानी बन के रहेंगे। और द्वारका ले चलो हमें प्रभु, अपने चरणों की दासी बना लो, तन मन धन सब तुझको अर्पणे, ये जीवन भी तुझको अर्पणे, पाप पुण्य सब तुझको अर्पणे। मैं तेरे चरणों की दासी, अरे मैं तेरे चरणों की दासी, कर दे नैया पार समरिया, ले चल पल्ली समरिया, ले चल पल्ली पार समरिया, ले चल पल्ली पार समरिया। राधे रानी अलवेली सरकार समरिया, सबे तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, पाप पुण्य सबे तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, कर दे जीवन पार समरिया, ले चल पल्ली सरवरिया, ले चल पल्ली पार सरवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया, ले चल पल्ली पार सरवरिया,
ब्याह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हा सावरिया सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। जहाँ बिराजे राधे रानी, जहाँ बिराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले। बताओ इस प्रकार से भगवान की 16,100 रानियां द्वारका में द्वारकाधीश के साथ विराजमान हुई। और भगवान की सुनो, द्वारकाधीश की मैया 8 पटरानियां थी, 8। सतभामा इस सत्रजित की पुत्री थी। सत्रजित यादव ने सतभामा और स्वयंतकमणि दोनों कृष्ण को अर्पण की थी। और दूसरी जामवती, ये जामवंत की पुत्री थी। 27 दिन युद्ध हुआ जामवंत जी से। भगवान ने राम रूप दिखाया तो फिर जामवंत जी ने गलती मानी और अपनी बिटिया जामवती बेटी कृष्ण को ब्याही दी। कालिंदी ये सूर्य की पुत्री थी। यमुना जल में तपस्या कर रही थी। अर्जुन के कहने पे श्री कृष्ण भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। मित्रवंदा, जामवती, भद्रा और 8वीं थी रुक्मणी। ये रुक्मणी कहते हैं श्री जी का अवतार थी रुक्मणी। ये लक्ष्मी जी का अवतार थी रुक्मणी। और रुक्मणी ही राधा है और राधा ही रुक्मणी है। जहाँ राधा शब्द आया है ना, वहाँ रुक्मणी शब्द नहीं आया। इसलिए आप ब्रह्म में नहीं पढ़ना, राधा ही रुक्मणी है। जब छोटी थी तो इनका नाम राधा था, और जब ये 20 में कुंडकपुर ले गए विदर्भ देश तो इनका नाम रुक्मणी पड़ा। राधा ही रुक्मणी है, रुक्मणी ही राधा है। ये भैया रुक्मणी ये विदर्भ देश की थी। विदर्भ देश की थी। इनके पिता का नाम भीष्मक था। रुक्मणी के पिता का नाम भीष्मक था। और रुक्मणी के 5 भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और बड़े भाई का नाम रुक्मी था। क्या नाम था? रुक्मी, जिसने इंद्र को हरा दिया था। नारायणास्त्र, पशुपातास्त्र, ब्रह्मास्त्र सब उसके पास थे। किसी राजा से नहीं डरता था, बल्कि सब राजा रुक्मी से डरते थे। और रुक्मी ने वैसे तो पूरे घर को मन तो
चारों भाइयों को मन तो माता पिता का मन था, रुक्मिणी का मन था कि श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया जाए, लेकिन रुक्मी का मन नहीं था। और रुक्मी की चलती थी, मालिक वही था, घर का मुखिया बड़ा भी था। तो रुक्मी ने जबरदस्ती अपनी बहन का संग, बहन का विवाह चेदराज शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल यानी भगवान की बुआ का लड़का, बारात आई, जरासंध, कलिंग, भगदंत आया एक राजा बारात में, जिसका हाथी 20 कोस का था, 4 कोस पे तक पड़ती थी, 9 लाख सेना लेके आया था। वही महाभारत में भी आया था, अर्जुन ने मारा था जिसे। भैया सभी राजा महाराजा आए और रुक्मिणी मरी ही मन कृष्ण को अपना पति बना चुकी थी, लेकिन यहाँ शिशुपाल बारात लेके आ गया। तो रुक्मिणी ने एक पंडित जी को पत्र लिखा और पत्र लिख के द्वारका भेजा। तो जाओ जल्दी। और जैसे श्री कृष्ण भगवान ने वो पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था जैसे लड़ैया गीदड़ों के बीच में से शेर अपना हिस्सा ले जाता है, इसी प्रकार राजाओं महाराजाओं के बीच में से आप मुझे उठा के ले जाओ। देखो हमारे थोड़ी देर में हम कृष्ण और रुक्मिणी की बहुत सुंदर झांकी आप तक पहुंचाएंगे, आप तक दिखाएंगे। आप थोड़ी धैर्य को धारण करें और 2 कुर्सी सामने डलवाने का प्रबंध करें, जहां हमारे यजमान बैठे हैं। ये दोनों कुर्सी वहीं पे डालेंगे, वहीं पे डाल दो, चाहे ऊपर बिटिया डालना हो तो यहाँ सामने कर दो। देखो एक कृष्ण और रुक्मिणी कितनी सुंदर झांकी है। बहुत, इनके नाम से एक बार तालियां जोरदार। कितनी सुंदर झांकी कृष्ण और रुक्मिणी की आपके सामने प्रस्तुति की गई। भैया और रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि मैं तन मन तीनों आपको अर्पण कर चुकी हूँ। हे प्रभु, एक जन्म नहीं, चाहे 1000 जन्म बीत जाए, पे मैं विवाह करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। मैं मर भी जाऊं तो मरने के बाद हर जन्म में मैं आपको ही पति वर्ण करूंगी। प्रभु मैंने मन से चाहा है, इसलिए आप आ जाएं। आप पूछेंगे कि राजाओं महाराजाओं के बीच में तुम्हें उठा के कैसे ले जाऊंगा, तो हमारे यहाँ एक नियम है कि शादी के पहले देवी जी के मंदिर में जाती हैं। हमारा देवी मंदिर है गांव के बाहर, शहर के बाहर, वहां मैं और मेरी सहेली जाएंगी। बस तुम उसी मंदिर में रथ लिए रहना, और जैसे मैं आऊं मंदिर से निकलूं, आप मुझे रथ में बैठा के और द्वारका ले जाना। बिटिया खुद बता रही अपने भागे को पिला। माताओं बंधु, उसमें लिखा था मुरे बाके बिहारी पिया। पत्र में लिखा था मुरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। चुरा दिल